क्लारा ट्रेन से उतरी। उसके बूट्स की आवाज कॉबलस्टोन वाली सड़क पर गूंज रही थी। खामोशी में यह आवाज गूंज रही थी जो उस शांत शहर से बिल्कुल अलग थी। हवा में नमी और पुराने पत्थरों की गंध भरी हुई थी, मानो शहर अपनी सांसें रोककर कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। रेवेंसवुड, इसका नाम सुनकर ही ऐसा लगता था जैसे अतीत से कोई फुसफुसा रहा हो, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर सा गया हो। उसने अपने बैग को ठीक किया। उसकी उंगलियां उसके दादाजी की पुरानी डायरी के चमड़े पर फेर रही थीं। डायरी रहस्यमय नोट्स और चित्रों से भरी थी जो राजों का नक्शा खोलने का इंतजार कर रही थी। यही डायरी उसे यहाँ लाई थी, इस रहस्यमय शहर में। अपने आसपास का जायजा लेते हुए क्लारा के मन में उत्साह और घबराहट दोनों थी। रेवेंसवुड समय से परे एक जगह थी। इसकी इमारतें अपने पुराने फसाड्स के साथ आधुनिक दुनिया से अछूती लगती थीं। संकरी गलियों में एक से बढ़कर एक सुंदर घर थे, जिनके ईंटों के फसाड समय के साथ और भी खूबसूरत हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे हर घर का अपना एक किस्सा हो, अपनी एक कहानी जो ईंटों में उकेरी हुई हो। गैसलाइट टिमटिमा रही थी, नीचे कॉबलस्टोन्स पर एक अजीब सी रोशनी फैला रही थी। रोशनी नाच रही थी और लहरा रही थी, जिससे ऐसी परछाइयां बन रही थीं जो अपनी मर्जी से हिलती हुई लग रही थीं। परछाइयां नाच रही थीं, जानी पहचानी आकृतियों को कुछ अजीब और डरावना बना रही थीं। क्लारा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह शहर जिंदा है और उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। क्लारा कांप उठी। उसने अपना कोट खुद को और कसकर लपेट लिया। हवा में ठंडक उसके हड्डियों तक में समाती हुई लग रही थी, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेवेंसवुड राज छुपा रहा है, ऐसे राज जो हवा में फुसफुसाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे शहर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, अगर वह उसकी भाषा समझ पाती। जैसे जैसे क्लारा शहर में आगे बढ़ती गई, उसे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसका हर कदम खामोशी में गूंजता हुआ लग रहा था, जिससे उसका अकेलापन और बढ़ता जा रहा था। खिड़कियों के कड़कने की आवाज, पत्तों के सरसराने की आवाज, हर आवाज से उसकी रूह कांप जाती थी। शहर ऐसी आवाजों से भरा हुआ था जो छिपे हुए जीवन और अनदेखी निगाहों की ओर इशारा करती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे घर उस पर टूट पड़ेंगे। उनकी खिड़कियां जागरूक आंखों की तरह उसे देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे शहर खुद उसकी जांच पड़ताल कर रहा हो, उसकी मौजूदगी का आकलन कर रहा हो। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। हर कदम के साथ तात्कालिकता की भावना और मजबूत होती गई, उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती गई। वह रेवेंसवुड में जवाब खोजने आई थी, लेकिन अब उसे आश्चर्य हो रहा था कि कहीं वह किसी खतरे में तो नहीं पड़ गई। शहर के राज एक जाल की तरह लग रहे थे और वह उसके जाल में फंस गई थी। शहर के बीचों बीच पहुंचकर क्लारा रुक गई। उसकी निगाहें एक ऊंची इमारत पर टिकी हुई थीं, जो आसपास की इमारतों से भी ऊंची थी। घंटाघर, यह एक भव्य इमारत थी जो शहर पर नजर रखने वाला एक पहरेदार था। शाम के धुंधलके आसमान में इसका सिलहूट साफ दिखाई दे रहा था। इसका चेहरा एक खाली स्लेट की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे इस मीनार के भीतर भी कुछ राज छुपे हुए हैं जो इसके खामोश फसाड के पीछे बंद हैं। कहा जाता था कि सदियों पहले यह घड़ी काम करना बंद कर दी थी, आधी रात के समय ठहर गई थी। किंवदंती में उस समय के बारे में बताया गया था जिसे कैद कर लिया गया था और बंदी बना लिया गया था। स्थानीय किंवदंती का दावा था कि मीनार प्रेतबाधित है। इसकी खामोशी एक भूली हुई त्रासदी की याद दिलाती है। इसके आसपास की हवा अनकही कहानियों के भार से भारी लग रही थी। क्लारा ने मीनार की तरफ देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे इस जगह से एक जुड़ाव महसूस हो रहा था, मानो मीनार उसे बुला रही हो, उसे अपने राजों को उजागर करने के लिए उकसा रही हो। यही रेवेंसवुड के रहस्य का केंद्र था। वह इसे महसूस कर सकती थी। जिन जवाबों की उसे तलाश थी वे यहीं थे, इस रहस्यमय शहर की परछाइयों और फुसफुसाहट में छिपे हुए थे। रेवेंसवुड पर रात छा गई, जिससे लंबी लंबी परछाइयां बन गईं, जो भूतों की तरह फैली और मुड़ी हुई थीं। कॉबलस्टोन वाली गलियों और पुरानी इमारतों वाला यह शहर गोदूली बेला में रहस्य और राजों की जगह में तब्दील हो गया। क्लारा पुराने सराय में अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसकी निगाहें भव्य घंटाघर पर टिकी हुई थीं। एक बीते युग का अवशेष, वह मीनार शहर पर एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की धुंधली रोशनी से जगमगा रहा था। शहर पर सन्नाटा छा गया था, इतना गहरा कि यह लगभग कष्टदायी था। रात की सामान्य आवाजें, झींगुरों की आवाज, दूर से आती बातचीत की आवाजें गायब थीं।
उनकी जगह एक भयानक सन्नाटा था। केवल उसकी खिड़की के बाहर पत्तों के सरसराहट और कभी कभी पुरानी इमारत के चरमराने की आवाज आ रही थी। लकड़ी के बीम और पुरानी दुनिया के आकर्षण वाला वह सराय अपने ही इतिहास के भार तले कराहता हुआ लग रहा था। आधी रात को रेवेंसवुड में अचानक बदलाव आ गया। हवा और ठंडी हो गई और उम्मीद का भाव वातावरण में भारी हो गया। पहले भारी और दमनकारी रहने वाली खामोशी 12 गूंजती हुई झंकार की आवाज से टूट गई। घंटाघर की घंटी की हर आवाज क्लारा के अंदर तक गूंजती हुई लग रही थी। वह आवाज प्राचीन और शोकाकुल थी। घंटाघर की घंटी की हर आवाज क्लारा के अंदर तक गूंजती हुई लग रही थी। वह आवाज प्राचीन और शोकाकुल थी। ये ऐसा था जैसे घंटी किसी खोई हुई चीज के लिए, किसी भूली हुई चीज के लिए बज रही हो। ये ऐसा था जैसे शहर खुद अपनी सांसें रोक रहा हो, किसी अज्ञात विनाश के सेकंड की गिनती कर रहा हो। वातावरण तनाव से भरा हुआ था। हर सेकंड एक अनंत काल में बदल रहा था। जैसे ही आखिरी झंकार रात में गायब हो गई, एक घना अलौकिक कोहरा छाने लगा, जिसने रेवेंसवुड को एक भयानक सफेद कफन में लपेट लिया। कोहरा अप्राकृतिक अनुग्रह के साथ घूम और घूम रहा था, मानो जिंदा हो। यह गलियों में घूमता रहा, गैसलाइट को ढंकता रहा और परिचित स्थलों को भूतिया दिखावट में बदलता रहा। एक बार परिचित शहर का चौक अब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। कोहरा अप्राकृतिक था, अपनी मर्जी से घूम रहा था, मानो किसी अनदेखे हाथ द्वारा निर्देशित हो। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई उद्देश्य हो, कोई मंजिल हो, क्योंकि यह शहर में रेंगता हुआ जा रहा था। यह दरवाजों के नीचे से रिसता रहा, दरारों से होकर फिसलता रहा और शहर के चारों ओर एक भूतिया आलिंगन की तरह लिपटता रहा। कोहरा निरंतर था, हर नुक्कड़ और क्रेन में घुसता जा रहा था, किसी भी जगह को अछूता नहीं छोड़ रहा था। क्लारा मंत्रमुग्ध और भयभीत होकर देखती रही। जैसे ही कोहरा उसकी खिड़की के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। डर और आकर्षण का मिश्रण उसे अपनी जगह पर जकड़े हुए था। यह घूमता और घूमता रहा, ऐसी आकृतियां लेता रहा जो अस्तित्व में झिलमिलाती और गायब हो जाती थीं। धुंध के भीतर परछाइयां नाचती रहीं, एक अंतहीन भूतिया बैले में बनती और घुलती रहीं। धुंध में चेहरे बनते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके हाव भाव इतने गहरे दुहक से भरे हुए थे कि वह हड्डी तक ठंडी हो गई। ये सिर्फ यादृच्छिक आकृतियां नहीं थीं, ये खोई हुई आत्माओं के चेहरे थे जो कोहरे में फंसे हुए थे। कोहरे से फुसफुसाहट निकलती हुई लग रही थी, हवा में बहती हुई बातचीत के टुकड़े, मदद की गुहार और विलाप की चीखें। आवाजें धीमी थीं, लगभग अप्रभेद्य, लेकिन उनकी हताशा स्पष्ट थी। हवा भारी हो गई, एक भयानक डर से लदी हुई। ये ऐसा था जैसे वातावरण खुद एक प्राचीन, द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ हो। क्लारा को तब पता चल गया था कि वह किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज से टकरा गई है, कुछ ऐसा जो सदियों से रेवेंसवुड को प्रेतबाधित कर रहा है। यह कोई साधारण कोहरा नहीं था, यह शहर के सबसे काले रहस्यों का प्रकटीकरण था। एक ऐसी शक्ति जो खुद को प्रकट करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर क्लारा को पता था कि उसे आधी रात की घटना के पीछे का सच खोजना होगा। आधी रात को शहर में गूंजती हुई भयानक झंकार ने हफ्तों से उसके सपनों को प्रेतबाधित किया था और वह अब घंटाघर के रहस्य के आकर्षण को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे यकीन था कि घंटाघर में रेवेंसवुड के राजों की चाबी है। ऐसा लगता था कि इसकी विशाल उपस्थिति शहर पर नजर रखे हुए है, अनकही कहानियों और छिपे हुए सत्यों का एक मूक रक्षक। अगली सुबह वह मीनार और उसके इतिहास के बारे में वह सब कुछ जानने के लिए निकल पड़ी जो वह कर सकती थी। वह रेवेंसवुड की कॉबलस्टोन वाली गलियों से गुजरी। उसका दिमाग सवालों और संभावनाओं से भरा हुआ था। उसकी खोज उसे शहर के पुस्तकालय में ले गई, जो भूली हुई विद्या और पुरानी किताबों से भरा एक धूल भरा स्वर्ग था। पुरानी कागज और चमड़े की जिल्द वाली किताबों की गंध हवा में फैली हुई थी, जो पुस्तकालय के लंबे इतिहास का प्रमाण थी। लाइब्रेरियन, एक कमजोर महिला जिसका दिमाग आश्चर्यजनक रूप से तेज था, ने उसे स्थानीय इतिहास अनुभाग की ओर इशारा किया। आपको जो चाहिए वह आपको वहां मिलेगा, उसने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा, जैसे वह खुद भी कभी मीनार की पहेली से मोहित हो गई हो। भुरभुरे पन्नों को पढ़ने में घंटों लग गए। हर एक पन्ना रेवेंसवुड की पहेली का एक टुकड़ा था। क्लारा की उंगलियां फीकी स्याही पर घूमती रहीं। उसकी आंखें घंटाघर और उसके निर्माता का कोई जिक्र खोज रही थीं। क्लारा को पता चला कि घंटाघर सदियों पहले इलियास थॉर्न नाम के एक व्यक्ति ने बनवाया था, जो शहर के संस्थापक और एक प्रसिद्ध घड़ीसाज थे।
थॉर्न की विरासत रेवंसवुड के ताने बाने में उकेरी गई थी। शहर के हर कोने में उनका प्रभाव महसूस किया जा सकता था। कहा जाता था कि थॉर्न को समय का जुनून था। उनका मानना था कि वह इसके राजों को उजागर कर सकते हैं। उनकी डायरियां, जो सावधानी पूर्वक लिखे गए नोट्स और रेखा चित्रों से भरी हुई थीं, एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट करती हैं जो एक अतृप्त जिज्ञासा और समय के सार को नियंत्रित करने की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने अपने जीवन का काम घंटाघर में लगा दिया, लगभग कट्टर निष्ठा के साथ इसके जटिल तंत्र को तैयार किया। हर गियर और कॉग उनकी प्रतिभा का प्रमाण था, पूर्णता की उनकी अथक खोज का प्रतिबिंब था। किंवदंती यह थी कि थॉर्न ने मीनार के डिजाइन में एक रहस्यमय तत्व को शामिल किया था, कुछ ऐसा जिसने ग्रहण की शक्ति का उपयोग किया था। रहस्य में डूबा यह तत्व मीनार की अजीब शक्तियों का स्रोत माना जाता था। स्थानीय विद्या के अनुसार घंटाघर हमेशा से ही आश्चर्य और भय दोनों का स्रोत रहा है। इसकी उपस्थिति थॉर्न की प्रति ब्रिलियंस और उन अज्ञात ताकतों की याद दिलाती थी जिनके साथ उन्होंने छेड़छाड़ करने की हिम्मत की थी। कहा जाता था कि इसकी झंकार में एक अजीब सी शक्ति है और हर रात शहर पर छा जाने वाला कोहरा मानव समझ से परे ताकतों के साथ थॉर्न की छेड़छाड़ का नतीजा माना जाता था। शहर के लोग भूतिया दिखावट और भयानक आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे जो कोहरे के साथ होती थी, जिससे मीनार का रहस्य और बढ़ गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आधी रात को घड़ी अचानक खामोश हो जाती थी, जो थॉर्न के रहस्यमय रूप से गायब होने के क्षण को चिन्हित करती थी। ये ऐसा था जैसे समय खुद उनकी अनुपस्थिति को स्वीकार करने के लिए रुक गया हो, एक ऐसा शून्य छोड़कर जिसे कोई भी नहीं समझा सकता था। थॉर्न के जीवन के बारे में एक किताब पकड़े हुए क्लारा पुस्तकालय से बाहर चली गई। उसके हाथों में किताब का वजन अतीत से एक ठोस जुड़ाव जैसा लग रहा था, उन रहस्यों का पुल जिन्हें वह उजागर करने के लिए दृढ़ थी। घंटाघर उसके दिमाग में छाया हुआ था, महत्वाकांक्षा का एक स्मारक और अज्ञात का प्रवेश द्वार। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी परछाई पूरे शहर में फैली हुई है, जो उन रहस्यों की खामोश याद दिलाती है जो उसके भीतर छिपे हैं। वह पहले से कहीं ज्यादा इसके राजों को उजागर करने के लिए दृढ़ थी, भले ही इसके लिए उसे उस अंधेरे का सामना करना पड़े जो रेवंसवुड से चिपका हुआ था। क्लारा को पता था कि जिन जवाबों की उसे तलाश है वे उसकी पहुंच में है और वह आगे जो भी चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने के लिए तैयार थी। सराय में वापस क्लारा खुद को अपने दादाजी की पुरानी डायरी की ओर आकर्षित पाती है। वह लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के विद्वान थे और वह अक्सर उनके सावधानी पूर्वक नोट्स और रेखा चित्रों में सांत्वना पाती थी। जैसे ही उसने भुरभुरे पन्नों को पलटा, एक नाम उसकी आंखों के सामने आ गया, एलियस थॉर्न। उसके दादाजी रेवंसवुड की किंवदंती और उसके रहस्यमय घड़ीसाज की कहानी से मोहित हो गए थे। उनका मानना था कि थॉर्न को मानव समझ से परे एक शक्ति स्रोत मिल गया था, एक कलाकृतियां जिसे इक्लिप्स स्टोन के नाम से जाना जाता है। उनके शोध के अनुसार कहा जाता था कि पत्थर में समय में हेरफेर करने की क्षमता है। डायरी में पत्थर के विस्तृत रेखा चित्र थे, जिसमें एक गहरे ऑब्सिडियन जैसे वस्तु को दर्शाया गया था जिस पर जटिल प्रतीक उकेरे गए थे। कहा जाता था कि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सक्रिय हो जाता था। इसकी शक्ति आकाशीय संरेखण से बढ़ जाती थी। क्लारा के दादाजी ने यह सिद्धांत दिया था कि थॉर्न ने अपने भव्य प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पत्थर को घंटाघर के भीतर छिपा दिया था। डायरी में एक विशेष अनुच्छेद ने क्लारा की रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ा दी। इक्लिप्स स्टोन कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ की जा सके। यह प्रकृति की एक शक्ति है जो सृजन और विनाश दोनों करने में सक्षम है। गलत हाथों में यह समय के ताने बाने को ही उधेड़ सकता है। क्लारा ने डायरी बंद कर दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यह पत्थर आधी रात की झंकार और रहस्यमय कोहरे की कुंजी हो सकता है? क्लारा को पता था कि वह किसी असाधारण चीज से टकरा गई है, कुछ ऐसा जो रेवंसवुड के राजों को समझा सकता है। लेकिन उसे अपनी खोज की गंभीरता का भी एहसास हुआ। इक्लिप्स स्टोन एक खतरनाक कलाकृतियां थीं और यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी थी कि यह गलत हाथों में न पड़े।